नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आज आखिरकार एक लंबे समय से चले आ रहे प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो ही गया। यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है। यूपी का पांचवां इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये होगा, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 70 किलोमीटर दूर है और नोएडा से करीब 40 किलोमीटर दूर। और मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार इसे एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बता रहे हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिहाज से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की सहूलियत के लिहाज से। और आज इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में पिछली जो सरकारें थीं, उन्होंने कई बार इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लटकाने की कोशिश की, लेकिन योगी सरकार ने चिट्ठी लिखकर इस मामले को तेज करवाया। और पहले की जो सरकारें थी, कई ऐसी भी थीं जो इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पहले दशकों तक प्रोजेक्ट्स तैयार नहीं हो पाते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मसले पर काफी तेजी दिखाई और आज इसका शिलान्यास हो गया। 2024 तक इस एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य है। और आज जो शिलान्यास का कार्यक्रम था, वो एक सरकारी कार्यक्रम से ज्यादा एक रैली नजर आ रहा था, जिसमें बीजेपी के काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां जुटे थे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री का भाषण भी यूपी की जनता को देखते हुए दिया गया। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के हिसाब से ये तैयार भाषण लग रहा था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में जिन्ना का जिक्र कर दिया। तो यूपी में अब सियासत तेज हो चुकी है विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी ने इस सियासत में एक और आयाम जोड़ा है। कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनके या तो उद्घाटन हो रहे हैं या शिलान्यास ठीक चुनाव से पहले, और ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी और योगी सरकार जो है वो कितना काम जनता के लिए कर रही है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा शिलान्यास के दौरान, आइए सुनते हैं। यूपी में पहले जो सरकार थी, उसने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था, इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी, प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। राजनीति के तहत हुए इस शिलान्यास में राजनीति की बातें भी खूब हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर जिन्ना का मुद्दा उठा दिया। यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ नजर आए। पिछले हफ्ते लखनऊ में नजर आए थे और तब एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा था और इसे लेकर खूब चर्चाएं चली कि मोदी योगी की जोड़ी एक बार फिर तैयार हो गई यूपी की सियासत के लिए। विपक्ष ने भी अपने तरीके से इस पर चुटकियां ली। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया है
और कहा है कि पिछले हफ्ते ट्विटर पर आदित्यनाथ जी ने अपनी और मोदी जी की एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें मोदी जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुछ बता रहे थे। जानते हैं उन्होंने योगी जी के कान में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि योगी जी तेज तर्रार बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, विजय निश्चित है। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, जो आज शिलान्यास हुआ ठीक चुनाव से पहले, एक संदेश देने की कोशिश है कि यूपी में काफी काम हो रहा है, काफी काम हुआ है और योगी और मोदी एक बार फिर एक हफ्ते के अंदर एक मंच पर एक साथ नजर आए। इसके बाद राजनाथ सिंह जी का एक ट्वीट भी आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि आप तेज बैटिंग करो, विजय आपकी निश्चित है, जमकर खेलो। तो क्या शिलान्यास के मायने आप लगाते हैं जो इस समय पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है शिलान्यास या उद्घाटनों के बहाने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी और योगी की जोड़ी, जो फोटो काफी चर्चित हुआ ट्विटर के ऊपर, जिसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो कि आज वो भी खुद उत्तर प्रदेश में थे, सीतापुर में उन्होंने बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है उसको संबोधित किया और वहां पर उन्होंने इस फोटो का जिक्र किया। ये फोटो अपने आप में योगी और मोदी की जो जोड़ी है उसको रेखांकित करने के लिए ट्वीट किया गया था और आप सब जानते हैं कि ये दोनों ही फोटो जो इनकी काफी चर्चा हुई है। और आज जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं कि जेवर में जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया पीएम मोदी के द्वारा, उनके भाषण में भी उन्होंने योगी और मोदी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी के बारे में ये कहा गया कि अगर वो चाहते तो 2017 में भी जैसे बाकी सरकारों ने किया, शिलान्यास करके अपना शिलापट्ट लगा कर चले जाते और कोई काम नहीं करते, तो उन्होंने भी इस जोड़ी का जिक्र किया। तो एक तरह से साफ इशारा है यूपी की जनता को कि दोनों ही नेता एक साथ हैं, वो दोनों ही मिलकर के काम कर रहे हैं। और जैसा कि अमित शाह भी कह करके आए हैं कि अगर 2024 में मोदी को फिर से पीएम बनाना है तो 2022 में योगी को सीएम बनाना होगा। तो ये इसी बात को रेखांकित करने के लिए, संदेश देने के लिए बार बार योगी और मोदी एक ही सांस में कहा जा रहा है। जी शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो सवाल इंडिया का में हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता शांत प्रकाश जाटव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नाहिद खान। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सवाल शांत प्रकाश जाटव जी से, क्या चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अब शिलान्यास और उद्घाटनों की जो सियासत है उसको पूरी तरह तेज कर चुकी है? ये पहले भी हो सकते थे इनमें से कुछ काम, या सब काम ठीक चुनाव से पहले के लिए बचाकर रखे गए थे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश के आवाम को बधाई देना चाहूंगा कि आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो जेवर को मिला है और बहुत जल्द ही यहां से 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई जहाज उड़ना शुरू हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत खुशी की बात है। यह विकास का एक खूबसूरत नमूना है जो आज मोदी जी ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। वर्षों से ये कार्य लंबित था। राजनाथ सिंह जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे तब ये योजना बनी थी और उसके बाद में तमाम सरकारें आई और उन्होंने इसको खत्म करने की कोशिश की, स्थान बदलने की, आगरा ले जाने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने। मतलब इसको भ्रमित करना, काम ना हो, ये सारी चीजों को जूझता रहना पड़ा उत्तर प्रदेश को। और अल्टीमेटली आज जो पहले चरण का 80% भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात इसका उद्घाटन कर दिया गया है। 2024 तक हम जेवर से जहाज उड़ते हुए देखेंगे। ये खूबसूरत विकास का एक खूबसूरत नमूना है और उत्तर प्रदेश की तमाम जनता जो है इस कार्य के लिए योगी जी और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए एहसानमंद है और इनकी ऋणी है। और इसी कारण से कि हम इस विकास को उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, बहुत भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जीत देगी। जाटव साहब, आप पार्टी कार्यकर्ताओं को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये सारी की सारी चीजें कुछ पहले भी हो सकती थी या सब कुछ चुनाव से ठीक पहले बचाकर रखी गई थी? चुनाव बहुगुणा जी सारे वर्ष होते हैं, हर वर्ष 4-4, 5-5 स्टेट में होते हैं। तो कोई भी विकास के कार्य जब भी घोषित किए जाएंगे उसको चुनाव से जोड़ना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये राजनीति से परे हट करके है, ये विकास का कार्य है। जब ये उस स्थिति में पहुंच गया कि अब इसको उद्घाटन किया जा सकता है, उद्घाटन कर दिया।
अभी और किसी चीज का कहाँ उद्घाटन किया? जब कोई चीज उस स्थिति में पहुंचेगी तभी तो उद्घाटन होगा। जी, बस यही मेरे को पूछना था आपसे। नाहिद खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप क्या टिप्पणी करेंगे? जो उद्घाटन और शिलान्यास हैं ये अब सियासत का भी हिस्सा बनेंगे, क्योंकि चुनाव कुछ देर बाद आ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि उसने काम किया है, तो जनता को क्यों न बताए? सुशील जी, देखिए 1.5 माह बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आप ये समझे कि चला चली की बेला में रेवड़ी के जैसे शिलान्यास हो रहे हैं। और आप ये भी समझे कि ये जो शिलान्यास का सरकारी कार्यक्रम था, ये सरकारी कार्यक्रम कम और राजनीतिक कार्यक्रम ज्यादा लगा। ये दुख की बात है। यूपी की जनता ने 70 वर्षों से यूपी को अमन, प्रेम और भाईचारे के जेवर से सजा रखा था, लेकिन योगी सरकार ने नफरत फैलाकर इस जेवर को चकनाचूर और छिनबिन कर दिया। तभी माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा उत्तर प्रदेश में जंगल राज। और दुख की बात है कि मोदी जी आज उस जंगल राज की झूठी तारीफ कर रहे थे। आप देखिए कि जो आज जो चुनावी शिलान्यास किया जेवर एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट का, उसका जो राजनीतिक धरती बनाने के लिए किया है, तो आप ये समझे कि 20 जिलों से लोगों को ढो ढो कर लाया गया। इसका भी एक नाकामयाब प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने। और जो माननीय अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जेवर एयरपोर्ट और फिरोजाबाद में एयरपोर्ट के लिए एनओसी मांगा था। तब तो आपने इसकी अनुमति दी नहीं। चलिए ठीक है, तब आपने अनुमति नहीं दी, तो 2017 में कम से कम आप इसका शिलान्यास कर देते, तो कम से कम आज जो राजनीतिक चश्मा पहनकर लंबे लंबे जो आर्थिक लाभ गिना रहे हैं, वो गिनाने की बजाय जनता जो वास्तविक तौर पर इस एयरपोर्ट का लाभ लेती। और नहीं, इतनी जल्दी नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो ऐसा कर सकते थे 2017 में, लेकिन उससे पहले तमाम कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। कौन बनाएगा उसका टेंडर देना पड़ता है, वो सब क्लियर कराना पड़ता है, तो वो सब होने के बाद ही हुआ है। अखिलेश जी ने जो गलती की थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। वो गलती करने से योगी जी बच गए। सुशील जी, 2014 से मोदी जी की सरकार है और अब 2021 चल रहा, आज शिलान्यास हुआ है। और आप ये समझिए कि आज जो भाषण हो रहा था, दुख की बात है, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि एक राजनीतिक कार्यक्रम की तरह जो वक्ता, अनेकों वक्ता थे स्टेज पर, उन्होंने जो है चापलूसी की सारी हदें पार कर दी। मतलब आपस में कंपटीशन लग गया कि कौन कितनी चापलूसी करेगा और कौन कितनी निम्न स्तर की भाषण देगा। और ये समझे कि किसान जो बहुत दुखी है, क्योंकि जिन किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया है, उनको मार्केट रेट से केवल 2 गुना ज्यादा दिया। जी, मुद्दा आपने अभी उठाया, उससे पहले तो आपकी पार्टी भी यही करती है। अगर उद्घाटन करती तो वो भी इस तरह की बातें करती, तो वो आप उससे अलग इस मामले में नहीं है। आप भी उद्घाटन में उस तरह की बातें करते हैं, लेकिन किसानों का जो मुद्दा है उस पर आपकी पार्टी ने क्या किया और क्या कर रही है? और पहले जब आपकी पार्टी इस प्लान को आगे बढ़ा रही थी, तब क्या कर रही थी? किसानों से तो जमीन उसे भी लेनी पड़ती। देखिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी या सपा सरकार थी, तब जब भी जमीन अधिग्रहण की जाती थी, तो जो मार्केट रेट था उससे 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाता था। जबकि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इससे किसान दुखी और आक्रोशित है, क्योंकि इनको सिर्फ 2 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया है। और आप ये समझे कि राजधानी लखनऊ में किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जो बिल्कुल गलत बयान दे रही है आप, बिल्कुल सरकार ने बेचने का काम किया। गलत बयान दे रही है आप। 6 गुना मुआवजा नहीं दिया जाता है, उसके नियामक है। एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दें। मीडिया में भी आया, नहीं, आप गलत कुछ बोलेंगे उसको थोड़ी कंप्लीट करने दिया जाएगा। आप गलत। नाहिद जी, एक मिनट नाहिद जी, आप काफी बोल रही हैं। जाटव साहब, आपको समय दिया। जाटव साहब, आप अपना जो आपको एतराज है बताइए, क्या किस बात से एतराज है आपको? देखिए, जो इन्होंने बात कही है कि 6 गुना मुआवजा दिया जाता है, ये पैरामीटर है, ये गलत बयानबाजी कर रही है आप नेशनल टीवी पर। आप जो है देखो, ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाता है। अरे सुने, आप अज्ञानी हैं, मुझे दिखाई दे रहा है आपकी पूरे बात से अज्ञानता झलक गई आपकी। आपको ये, अब मैं आप दोनों को ही रोकूंगा। मैं आप दोनों को रोकूंगा क्योंकि आप दोनों सियासी भाषण की तरह ज्यादा बात कर रहे हैं। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं। अग्निहोत्री जी, आप दोनों को सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद बात फिर उसी हंगामे में चली जाती है, तो अच्छा है कि वो हंगामा ना हो। अब आप शांति के साथ बताइए कि दोनों की बातों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए, जेवर एयरपोर्ट जो है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक विकास का बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी परिकल्पना
जिस मुख्यमंत्री ने की थी आज उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। इसकी परिकल्पना मायावती जी ने की थी और उसके क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेस वे जो बना है नोएडा से लेकर आगरा तक, ये भी मायावती के शासनकाल में ही बना था और तभी जेवर एयरपोर्ट की अवधारणा आई थी। लेकिन बाद में 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती थी कि आगरा में एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने और उसको लेकर के काफी रस्साकसी चली और उस तत्कालीन यूपीए सरकार जो थी वो चूंकि इस मामले में कोई स्वतः फैसला लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसको टाला। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सरकार 2017 में आई तब इसका काम तेज हुआ क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। और आप सही कह रहे हैं, तकनीकी दिक्कतें थी। पहली दिक्कत तो जीएमआर के साथ थी कि वो जो 200 किलोमीटर के दायरे में एयरपोर्ट बनेगा उसका टेंडर पहले अधिकार उसको होगा, जो उसके साथ क्लॉज था। इन सबको लेकर के तमाम सारी कानूनी और तकनीकी अड़चनें दूर करने के बाद इसका टेंडर हुआ, फिर टेंडर करने के बाद भूमि अधिग्रहण का काम हुआ। तो ये सब करते करते आज शिलान्यास की स्थिति आई। लेकिन एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को एक बात का श्रेय जरूर देना होगा कि वो विकास कार्यों के साथ अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है और जो उसका नफा नुकसान है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो, चाहे महोबा में डिफेंस कॉरिडोर बांध का उद्घाटन हो, या झांसी के डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन हो, या जेवर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो। मोदी जी और योगी जी जो है पूरा उसका चुनावी राजनीतिक लाभ लेने से चूक नहीं रहे हैं और मुझे लगता है राजनीतिक पार्टी है, ये काम उसको मौका मिला है तो वो चूकेगी भी नहीं। लेकिन भाजपा को इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा वो प्रोएक्टिव आप कह सकते हैं कि वो विकास के काम का पूरा श्रेय लेकर के और उसको एक चुनावी मुद्दा भी बना रही है। और मैं तो इसको कहूंगा बेहतर है अगर उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी जिन्ना का जिक्र ना करते तो और सुंदर होता कि उत्तर प्रदेश में बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, गरीबी के मुद्दे पर चुनाव हो, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय ये कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव हो। तो अगर भाजपा विकास को एक एजेंडे के रूप में ला रही है तो इसमें क्या ऐतराज हो सकता है? उसका जवाब जो है समाजवादी पार्टी भी दे सकती है अपने जमाने के विकास कार्यों से। जी नाहिद जी, आप भी अपने दौर के विकास कार्यों को गिनाइए। जो धर्म आधारित राजनीति है उससे आप भी दूर रहें और बीजेपी और दूसरे दल भी दूर रहें, विकास की बातें क्यों नहीं होती? सुशील जी, मैं कहना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी मात्र इकलौती ऐसी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जो जनहित के मुद्दों को मुसलसल उठा रही है और पुरजोर तरीके से उठा रही है। हम तमाम हमारे विकास काम हुए, चाहे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेट्रो हो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हो, अनेकों मेडिकल कॉलेजेस हो, तमाम हमने विकास के काम किए जो जनता को मुसलसल बता रहे और जनता को मालूम भी है और जनता पूर्ण रूप से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल जो है समाजवादी पार्टी के कामों का फीता काटने का काम किया है, शिलान्यास का शिलान्यास किया और उद्घाटन का उद्घाटन किया है। अब आप ये समझिए जिस जिले में आज ये कार्यक्रम था उसी जिले में आप ये समझिए अभी कुछ दिन पूर्व ही डेंगू और मिस्टीरियस फीवर से लोगों में त्राही त्राही मची थी, कहर टूट पड़ा था लोगों में, लोग कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, गिड़गिड़ा रहे थे मेडिकल के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। उसी जिले के पास अब उसी वही जहां ये कार्यक्रम हो रहा था उसी के पास गाजियाबाद में अभी कुछ दिन पूर्व भाजपा के भ्रष्टाचार के चलते नवनिर्मित शमशान घाट की छत धराशायी हुई और बड़ी संख्या में राम भक्तों की मृत्यु हुई। और वहीं नाहिद जी, अब मैं आपको रोकूंगा, आपने काफी कुछ गिना दिया है। अंत में शांत प्रकाश जाटव जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास समय कम है। देखिए, जो अभी इन्होंने जो तमाम बातें कही तो ये अपना डेवलपमेंट ना करके हमारी बुराई करने में नहीं, ये इनका डेवलपमेंट है भारतीय समाजवादी पार्टी का। इसके अलावा हम लोग जो काम कर रहे हैं, अरे सुनो बहन जी, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के काम कर रही है, दो शब्द संवेदना की व्यक्त नहीं, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के काम कर रही है, योगी सरकार डेवलपमेंट के काम कर रही है। तमाम जगहों पर हमने जो है बेहतरीन सड़कें बनाई हैं, 40 से ज्यादा हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। ये चाहे कितना शोर मचाएं, आज जनता जो है वो विकास को चुन रही है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो जनता इनको धक्का देकर के ना भगाती। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद जी आपका भी और शांत प्रकाश जाटव जी। जो हम देख रहे थे दो बक्सों में ये चुनावी
बहस, इसमें कई बक्से जुड़ेंगे और कई नेता, कई पार्टियां होंगी इसमें शामिल। और ये तस्वीर है आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले की। जनता के बीच नेता इसी तरह पहुंचेंगे। जनता को तय करना होगा कि वो किसे चुने। आप सभी का धन्यवाद। विनोद अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने का।